एक मूर्ख औरत के 13 सवाल जिसने शहंशाह का दरबार हिला दिया। मुगल सल्तनत का वह दिन इतिहास में इसलिए दर्ज नहीं हुआ कि किसी युद्ध की घोषणा हुई थी, न किसी बादशाह ने किसी मुल्क को फतह किया था। वह दिन याद रखा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उस दिन अकबर के भरे हुए दरबार में एक साधारण सी दिखने वाली औरत ने 13 ऐसे सवाल पूछे थे जिनसे दरबार की नींव तक हिल गई थी। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। संगमरमर के खंभों पर सुनहरी धूप गिर रही थी। दीवान खास में बड़े बड़े ओहदे वाले दरबारी अपनी जगह खड़े थे। तलवारों की मूठ चमक रही थी। अकबर अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे और सामने खड़ा था उनका सबसे प्रिय मंत्री बीरबल। दरबार में आज कुछ अलग-सा सन्नाटा था, जैसे हवा भी किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। तभी द्वारपाल की भारी आवाज गूंजी, जहांपनाह, एक औरत दरबार में फरियाद लेकर आई है। अकबर ने हल्का सा सिर उठाया। औरत? दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ ने हंसी दबाई, कुछ ने भौहें चढ़ा ली। अकबर बोले, बुलाओ। अकबर का दरबार सबके लिए खुला है। दरवाजे खुले। एक दुबली पतली औरत अंदर आई। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर अजीब सी मासूमियत थी। आंखों में न डर था, न झुकाव। वह सीधी चाल से चलती हुई दरबार के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। उसने झुककर सलाम किया और बोली, जहांपनाह, मुझे मूर्ख कहा जाता है। दरबार में ठहाका गूंज उठा। किसी ने कहा, औरत खुद ही मान रही है। किसी ने फुसफुसाया, बिल्कुल सही कहा। अकबर ने हाथ उठाकर सन्नाटा कराया। तुम यहाँ क्यों आई हो? औरत ने सिर उठाया। जहांपनाह, मैं 13 सवाल पूछना चाहती हूँ। बीरबल की भौहें तन गईं। 13? उन्होंने मन ही मन सोचा, यह संख्या यूं ही नहीं आई है। अकबर बोले, अगर सवाल समझदारी के होंगे तो पूछो, नहीं तो दरबार का समय व्यर्थ मत करो। औरत मुस्कुराई। जहांपनाह, कहते हैं अकबर का दरबार बुद्धिमानों का दरबार है। अगर मेरे सवाल मूर्खता के हों तो मुझे सजा दे दीजिएगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हल्का सा सिर हिलाया। इजाजत दीजिए, जहांपनाह। पहला सवाल। औरत बोली, जहांपनाह, अगर राजा न्याय करता है तो फिर भगवान किस लिए है? दरबार सन्ना। अकबर के चेहरे पर गंभीरता आ गई। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, राजा धरती का न्याय करता है, भगवान आत्मा का। औरत मुस्कुराई, जैसे यह जवाब उसने पहले ही सुन रखा हो। दूसरा सवाल। अगर भगवान सब देखता है तो फिर गवाहों की जरूरत क्यों पड़ती है? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल रुके। अकबर ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि इंसान भगवान की आंखों पर भरोसा नहीं करता। औरत ने सिर झुका लिया। सच है, जहांपनाह। तीसरा सवाल। अगर सच बोलना सबसे बड़ा धर्म है तो दरबार में झूठ इतना क्यों बिकता है? यह सवाल तीर की तरह लगा। कुछ दरबारी असहज हो गए। बीरबल की आंखें तेज हो गईं। बीरबल बोले, क्योंकि झूठ को सच का लिबास पहनाया जाता है। औरत की मुस्कान गहरी हो गई। चौथा सवाल। अगर ताकत ही सब कुछ है तो अकबर को बुद्धिमान बीरबल की जरूरत क्यों पड़ती है? पूरा दरबार सांस रोककर सुन रहा था। अकबर हंसे नहीं, नाराज भी नहीं हुए। अकबर बोले, क्योंकि ताकत को रास्ता बुद्धि ही दिखाती है। पांचवा सवाल। अगर राजा गलत करे तो उसे सजा कौन देगा? यह सवाल जैसे बिजली बनकर गिरा। दरबार में सन्नाटा। बीरबल बोले, इतिहास। औरत ने ताली बजाई।
सबसे कठोर सजा। छठा सवाल, अगर गरीब की आवाज भगवान सुनता है तो राजा तक पहुंचने में इतना समय क्यों लगता है? अकबर ने गहरी सांस ली, क्योंकि बीच में इंसान खड़े होते हैं। कुछ दरबारी सिर झुकाने लगे। सातवां सवाल, अगर औरत मूर्ख होती है तो फिर मां क्यों कहलाती है? दरबार हिल गया। बीरबल की आंखें फैल गईं। अकबर ने सीधे जवाब दिया, क्योंकि मूर्खता और ममता में फर्क होता है। आठवां सवाल, अगर डर गलत है तो सजा डरावनी क्यों होती है? बीरबल बोले, क्योंकि इंसान समझ से नहीं, डर से सीखता है। नौवां सवाल, अगर मौत सबको बराबर कर देती है तो जीते जी इतना फर्क क्यों? अकबर की आवाज भारी हो गई, क्योंकि इंसान जीते जी बराबरी से डरता है। 10वां सवाल, अगर सच कड़वा है तो झूठ मीठा क्यों लगता है? बीरबल बोले, क्योंकि झूठ तुरंत आराम देता है, सच देर से। 11वां सवाल, अगर न्याय अंधा है तो उसे आंखों पर पट्टी किसने बांधी? दरबार में सरसराहट। अकबर बोले, इंसानों ने, ताकि वह चेहरे न देखे। 12वां सवाल, अगर अकबर महान है तो उसे हर रोज खुद को साबित क्यों करना पड़ता है? यह सवाल सीधे अकबर के दिल में लगा। कुछ पल चुप्पी रही। अकबर बोले, क्योंकि महानता विरासत नहीं, जिम्मेदारी होती है। 13वां सवाल, औरत ने आखिरी सवाल पूछा, अगर मैं मूर्ख हूं तो क्या आपने अभी तक मूर्ख के सवालों के जवाब दिए? पूरा दरबार जैसे पत्थर का हो गया। कोई हंसा नहीं, कोई बोला नहीं। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। बीरबल ने झुककर सलाम किया। अकबर बोले, आज इस औरत ने दरबार को नहीं, अकबर को हिला दिया है। उन्होंने घोषणा की, यह औरत मूर्ख नहीं है। यह सवालों की तलवार लेकर आई थी और हम सब निहत्थे थे। दरबारियों के सिर झुक गए। अकबर ने कहा, आज से यह औरत मूर्ख नहीं, सवालों वाली कहलाएगी। औरत ने मुस्कुराकर सलाम किया और बिना कुछ बोले वापस चली गई। दरबार में देर तक सन्नाटा रहा। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, कभी कभी सबसे बड़ी बुद्धि वहां से आती है जहां हम उसे ढूंढते भी नहीं। अकबर ने खिड़की से बाहर देखा, और कभी कभी एक मूर्ख पूरे साम्राज्य को आईना दिखा देता है। उस दिन के बाद अकबर का दरबार वैसा कभी नहीं रहा, क्योंकि अब हर सवाल से पहले हर दरबारी खुद से डरने लगा था। सवालों के बादशाह और खामोश साजिश। फतेहपुर सीकरी की उस सुबह में अजीब सी बेचैनी थी। कल दरबार में जो हुआ था वह दीवारों में, खंभों में और दरबारियों की आंखों में अटका पड़ा था। एक मूर्ख औरत, यह शब्द अब किसी के मुंह से नहीं निकल रहा था, क्योंकि कल उसने 13 सवाल नहीं पूछे थे। उसने 13 आईने रख दिए थे। अकबर रात भर सो नहीं पाए थे। दिए की लौ कांप रही थी, जैसे वह भी सवाल पूछ रही हो। अकबर बार बार वही आखिरी सवाल सोच रहे थे, अगर मैं मूर्ख हूं तो क्या आपने मूर्ख के सवालों के जवाब दिए? अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल। अंधेरे से बीरबल की आवाज आई, जहांपनाह, मैं यही हूं। अकबर चौंके, तुम सोए नहीं? बीरबल मुस्कुराए, जिस दरबार में सवाल जागते हों वहां नींद कैसे आए? अकबर उठकर खिड़की के पास आ गए। वह औरत, वह कौन थी? बीरबल गंभीर हो गए, जहांपनाह, यही सवाल सबसे खतरनाक है। अगली सुबह दरबार से पहले, दरबार लगने से पहले ही कुछ दरबारी गुपचुप इकट्ठा हो चुके थे। उनके चेहरों पर डर था, गुस्सा था।
और एक बात साझा थी, नफरत। एक बोला, अगर हर कोई ऐसे सवाल पूछने लगा तो हमारी कुर्सियां जाएंगी। दूसरा फुसफुसाया, औरत थी इसलिए बच गई, कोई और होता तो आज जिंदा नहीं होता। तीसरा, सबसे चालाक, बोला, उसे फिर दरबार में लाना होगा और इस बार साबित करना होगा कि वह सच में मूर्ख है। खामोशी छा गई। फिर धीमी हंसी गूंजी। अकबर का आदेश। दरबार लगा। आज भीड़ ज्यादा थी। हर कोई देखना चाहता था आज क्या होगा। अकबर ने सीधे कहा, कल जो औरत आई थी उसे ढूंढा जाए। दरबार में सरसराहट, कुछ चेहरों पर पसीना। बीरबल ने आदेश दोहराया। सिपाही दौड़ पड़े। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे, 3 घंटे। अंततः सिपाही लौटे। जहां पनाह, वह औरत शहर में नहीं मिली। दरबार में फुसफुसाहट। अकबर की आंखें संकरी हो गईं। न मिली या मिलने नहीं दी गई। बीरबल ने तुरंत समझ लिया। उसी रात शहर की गलियां, एक छोटी सी झोपड़ी, अंधेरा, दिए की मध्यम रोशनी। वही औरत चुपचाप बैठी थी। उसके सामने खड़ा था एक नकाबपोश आदमी। तुम्हें शहर छोड़ देना चाहिए, वह बोला। दरबार तुम्हें दोबारा नहीं पूछेगा, सजा देगा। औरत मुस्कुराई। मैं सजा से नहीं डरती, तो मौत से। आवाज कठोर थी। औरत उठी। जो सवाल पूछ ले वह मौत से आगे निकल जाता है। नकाबपोश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम मूर्ख नहीं हो। औरत ने जवाब दिया, और तुम डरपोक नहीं हो, बस गुलाम हो। नकाबपोश पीछे हट गया। दरबार में साजिश। अगले दिन एक दरबारी आगे आया। जहां पनाह, वह औरत राजद्रोही हो सकती है। अकबर ने ठंडी नजर डाली। राजद्रोही सवाल नहीं पूछते, तख्त पलटते हैं। दूसरा बोला, उसके सवालों से जनता भड़क सकती है। बीरबल ने कहा, अगर सवाल से जनता भड़कती है तो दोष सवाल का नहीं। अकबर उठ खड़े हुए। आज मैं खुद उस औरत से मिलूंगा। दरबार सन्ना। आम लोगों के बीच अकबर। अकबर साधारण कपड़ों में, सिर्फ बीरबल के साथ, गलियों में निकले। कोई नहीं जानता था यह बादशाह है। एक चाय की दुकान। वही औरत वहां बैठी थी। अकबर ने पास जाकर कहा, अगर राजा गलत करे तो उसे कौन रोके। औरत ने बिना देखे जवाब दिया, जो सवाल पूछने से न डरे। अकबर की सांस अटक गई। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह। अकबर ने सिर हिलाया। औरत ने उनकी ओर देखा। पहचान गई। वह झुकी नहीं, न डरी। अकबर बोले, तुमने दरबार को आईना दिखाया। औरत बोली, मैंने सिर्फ सवाल पूछे। चेहरा आप लोगों ने खुद देखा। अकबर ने भारी आवाज में कहा, मुझसे कुछ मांगो। औरत मुस्कुराई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यह कि हर मूर्ख को बोलने का हक मिले। अकबर का ऐलान। अगले दिन दरबार में घोषणा हुई, आज से अकबर के दरबार में कोई भी किसी भी हैसियत का सवाल पूछ सकता है। सवाल पूछना अपराध नहीं होगा। दरबार हिल गया। कुछ चेहरे बुझ गए, कुछ उम्मीद से चमक उठे। बीरबल ने मन ही मन कहा, यह औरत नहीं थी, यह एक इम्तिहान था। आखिरी दृश्य, वह औरत शहर छोड़ रही थी। पीछे से किसी ने पुकारा, तुम्हारा नाम क्या है। वह रुकी।
मुस्कुराई। नाम से क्या फर्क पड़ता है? कल कोई और मूर्ख आएगा और सवाल फिर पूछे जाएंगे। धूप में उसकी परछाई लंबी हो गई और फतेहपुर सीकरी जान गई। दरबार तलवार से नहीं, सवाल से हिलते हैं।